राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी किसकी होगी और उसके चुनाव चिन्ह पर किसका हक होगा, ये मामला केंद्रीय चुनाव आयोग में पहुंचा हुआ है और आज इस मामले में पहली बार आधिकारिक तौर पर सुनवाई हुई है। शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट दोनों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद थे। शरद पवार गुट की तरफ से शरद पवार खुद अपने सहयोगियों जितेंद्र आव्हाड और वन्ना चौहान के साथ जब यहां पर पहुंचे हैं तो उनकी तरफ से सीधा आरोप लगाया गया है अजीत पवार गुट के ऊपर। केंद्रीय चुनाव आयोग में जो सुनवाई हुई है उस दौरान शरद पवार गुट की तरफ से कहा गया कि अजीत पवार की गुट की तरफ से जो भी दस्तावेज चुनाव आयोग में दिए गए हैं उसमें से बड़ी संख्या में दस्तावेज ऐसे हैं जो फर्जी हैं। ऐसे लोगों के हस्ताक्षर दिए गए हैं जिसमें से कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे लोगों के हस्ताक्षर दिए गए हैं जो खुद इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने हस्ताक्षर किए ही नहीं। लोगों की बिना जानकारी के उनके नाम चुनाव आयोग में दे दिए गए हैं और ऐसे में उन दस्तावेजों पर रिलाय नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, अजीत पवार गुट की एक जो दलील है जिसमें यह कहा गया है कि सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को देखते हुए उनके पक्ष में जितने वोट पड़े हैं उसके आधार पर तय किया जाए कि पार्टी और चुनाव चिन्ह पर किसका हक होगा। तो इसको भी शरद पवार गुट ने साफ तौर पर विरोध किया है। उनका ये कहना है कि ये कोई आधार नहीं हो सकता और ये जो दलीलें दी जा रही हैं अजीत पवार गुट की तरफ से उसको नहीं माना जा सकता। इस आधार पर शरद पवार गुट लगातार पार्टी पर और उसके चुनाव चिन्ह घड़ी पर अपना दावा ठोक रहा है। लगातार शरद पवार गुट का यही कहना है कि ये वो जो गुट है, ये वो शरद पवार हैं जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया है, जिनके साथ में पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनके साथ में प्रदेश की जनता है, जिन्होंने उनको वोट दिया है। और ऐसे में अगर कोई एक व्यक्ति आकर के या उसके साथ के कुछ लोग आकर के कहते हैं कि इस पार्टी पर उसका अधिकार है तो उसको नहीं माना जा सकता और इस आधार पर अजीत पवार गुट की तरफ से दी जा रही दलीलों को सिरे से खारिज किया है। चुनाव आयोग से यही मांग की है कि उनकी दलीलों पर विश्वास ना किया जाए और उसको खारिज किया जाए। तो फिलहाल चाचा भतीजे की जो लड़ाई अब तक बाहर देखने को मिल रही थी आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग में पहुंच चुकी है और यहां पर सुनवाई भी हुई है जिसमें आरोप लगाया गया है शरद पवार गुट की तरफ से अजीत पवार गुट के ऊपर कि वो गलत दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज देकर के खुद का जो है जो पार्टी के ऊपर कब्जा चाहते हैं, जिसको स्वीकार ना किया जाए। फिलहाल इस मामले में अभी और भी सुनवाई होंगी जिसके बाद चुनाव आयोग तय करेगा कि आखिर एनसीपी यानी पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह किसके पास जाता है, शरद पवार के पास या उनके भतीजे अजीत पवार के पास। सहयोगी कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।